नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नवंबर के राशिफल की और मिथुन लग्न वालों के लिए किस प्रकार की परिस्थितियां हैं और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की। देखिए, मंगल जो है 30 अक्टूबर से 13 जनवरी तक वक्र अवस्था में जा रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी चीज कि 13 नवंबर को मंगल वृषभ राशि में आएगा, यानी कि मिथुन में अभी जो चल रहा है वो 13 तारीख को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य 17 नवंबर को वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। बुध 13 नवंबर से वृश्चिक राशि में आएंगे और शुक्र 11 नवंबर को वृश्चिक राशि में आएंगे। तो ये तीनों भ्रमण है। एक सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि गुरु मार्गी हो रहे हैं और वो 24 नवंबर को हो रहे हैं, जिससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं लग्न से। देखिए, मिथुन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध, और शुरू के 13 दिन तक ये जो बुध है आपके 5th हाउस में सूर्य केतु के साथ रहेगा, और कुछ दिन तक वहां पर 10 तारीख तक शुक्र भी उसके साथ रहेंगे। तो एक तरह से ये जो युति बनती है 5th हाउस में बनती है। लग्नेश का पंचम भाव में जाना, देखिए चीजें, अगर कोई भी प्रकार का इंटरव्यू है या कोई भी प्रकार की ऐसी स्थिति है या कोई नया बिजनेस आप कर रहे हैं और इसके अंदर शुरुआती दौर आपका चल रहा है, तो शुरू के 13 दिन में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो बहुत ही कहते हैं ना कि कंफर्ट जोन के साथ कार्य कर पाएंगे। और उसके साथ साथ क्या है, देखिए सूर्य भले ही नीचस्थ अवस्था का है, फिर भी मैं कहूंगी कि यहाँ पर पंचम भाव में लग्न का स्वामी होकर जाना बहुत स्ट्रॉन्ग अवस्था बनती है। 13 तारीख के बाद जो बुध है वो आपके 6th हाउस में आ जाएंगे और शुक्र के साथ युति बनेगी, और 17 तारीख के बाद सूर्य भी एंट्री करेंगे वहां पर। तो ये पूरी ही पोजीशनिंग बनती है 6th हाउस में, छठे घर के अंदर। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति को सबसे पहले कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य होगा 13 तारीख के बाद करेंगे। कार्य तो बहुत स्पेसिफिकली और व्यवस्थित रूप से हो पाएंगे, उसका कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। मगर मेन पॉइंट ये है कि जो रिजल्ट मिलने चाहिए वहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और ये महीना ऐसा है कि मतलब बहुत संभल के चलने की स्थिति है, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि 13 तारीख के बाद आपके लग्न के स्वामी के ऊपर पड़ेगी। और ये जो स्थिति बनती है कि मंगल बुध का दृष्टि संबंध बनता है, और यहाँ पर आपको अकारणीय स्ट्रेस दे देता है ये। तो कोई भी डिसीजन लेते हैं थोड़ा सोच समझ के शांति से लीजिएगा, उतावलापन मत कीजिएगा। और 13 तारीख तक मंगल भी आपके लग्न में है, जो कि वक्रावस्था के अंदर रहेंगे। अग्रेशन नहीं होना चाहिए, मगर फिर भी रिजल्ट आपको उसमें ज्यादा प्राप्त होते हैं, क्योंकि लाभेश होकर वो आपके फर्स्ट यानी कि लग्न में है। तो उसका रिजल्ट और डिसीजन मेकिंग में ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। मगर 13 तारीख के बाद मंगल जैसे ही चेंज होते हैं तो वो आपके 12th हाउस में चले जाएंगे। तो एक तरह से वो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन की अवस्था क्रिएट हो जाती है। तो इसीलिए कहती हूँ कि ये तारीखों के हिसाब से कार्य कीजिएगा। और वैसे देखा जाए तो शुक्र पूर्ण रूप से सपोर्टिव है, और वहां पर आपका हर तरह से आपका प्रेजेंटेशन काफी मजबूत रहेगा। आपके कार्य करने की पद्धति में एक आकर्षण बना रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं है। 13 तारीख के बाद एक चीज की बात करूंगी कि कोई भी अकारणीय डिस्प्यूट में पड़ने से बचिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति कार्य में कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करता, और छोटी छोटी चीजों में ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, क्योंकि मंगल की भी वक्रावस्था चल रही है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस के ऊपर गुरु की एक दृष्टि पड़ रही है और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, और शनि अब मार्गी अवस्था में है। 24 तारीख को गुरु भी मार्गी हो जाएंगे। तो
एक तरह से मैं कहा जाए कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लॉन्ग टर्म करना जो भी करते हैं वो। दूसरी चीज एक ये है कि अभी कोई भी प्रकार का अगर मैटर घर परिवार के अंदर चल रहा है, फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसको आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे। और यहाँ पर एक ही चीज कहते हैं कि बहुत ज्यादा न्यायवादी होकर आप सोचेंगे तो यहाँ पर डिस्प्यूटेड स्थिति बढ़ेगी। तो थोड़ा आपको शांति बनाकर सारे पॉइंट ऑफ व्यूज को देखकर समझकर बाद में निर्णय लेना है। तो बहुत ज्यादा मतलब ईगो क्लैशेस में मत पड़िएगा। बाकी यहाँ पर अगर शांति से सॉल्व किया जाए, क्योंकि शनि की अब मार्गी दृष्टि है, तो कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन का आपको बेस मिल पाता है, सॉल्यूशन आप ढूंढ पाते हैं प्रॉब्लम्स का। तो ये काफी अच्छी अवस्था है। बाकी वाणी संबंधित कार्यों में ये आपको काफी हेल्पफुल परिस्थिति क्रिएट होती है। टीचिंग लाइन वालों के लिए बहुत अच्छा है ये। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव का स्वामी है सूर्य, और ये सूर्य जो है वो काफी नीचस्थ अवस्था में है 16 तारीख तक। इसीलिए कहूं कि ये महीना जो है, कोई भी प्रकार का नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय आपको इंतजार करना चाहिए। और इनिशियली आप कहते हैं ना कि 16 दिन की जो स्थिति है, कि जहां पर सूर्य की स्थिति बहुत ही नीचस्थ है, बुध के साथ है और केतु के भी साथ है, तो यहाँ कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं तो वहां कंफ्यूजन डेफिनेटली आएंगे। प्लानिंग आप जैसे करते हैं वहां पर थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट करते समय भी आपको एक ही चीज कहूं कि अभी कोई भी नए कार्य करते हैं तो थोड़ा आपको संभल के करना चाहिए, 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर कार्य करना चाहिए। कोई भी स्थान परिवर्तन होता है तो आपको थोड़ा एक परिस्थिति ऐसी होगी कि स्थान परिवर्तन होता है तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। मगर इनिशियल आपको जो शुरुआती दौर है वहां पर आपको कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा। थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस करके ही आपको थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, बाद में आपको वो कंफर्ट जोन मिलेगा। तो कोई भी चेंजेस है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि ऑलरेडी अच्छी जॉब है और वहां पर क्विट करके दूसरी जगह पर जाना, तो ये समय इस महीने के अंदर इस तरह के निर्णय नहीं लेने चाहिए। मगर अगर आप जॉबलेस हैं और वहां पर आप कोई भी जॉब के साथ जुड़ते हैं तो आपको शुरुआती दौर में थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, मगर बाद में कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। भाई बहनों के साथ छोटे मोटे डिस्प्यूट की स्थिति आपको इस पूरे ही महीने में क्रिएट हो सकती है। तो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े अगर होते हैं तो उसको बहुत लंबा करने की परिस्थिति न हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ सूर्य की पोजीशनिंग शुरुआत में केतु के साथ है, उसके बाद 6th हाउस में जो डिस्प्यूट्स का है। तो ऐसी स्थिति से आपको थोड़ा संभलना चाहिए। अगर चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आपको कोई क्लैशेस होते हैं तो वहां पर भी आपको जितना हो सके इस चीज को अपने आप को कंट्रोल में रख के आगे बढ़िएगा, क्योंकि यहाँ डिस्प्यूट्स बहुत लंबे हो जाते हैं। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि मंगल वक्र अवस्था में है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव का स्वामी है बुध, और वो इनिशियली 5वें घर में है, उसके बाद वो 6th हाउस के अंदर है। तो एक तरह से कहा जाए कि प्रॉपर्टी सेक्टर की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई भी डिसीजंस अगर आप लेना चाहते हैं तो इस समय पे शुरुआत के 13 दिन के अंदर वो चीज के अंदर काफी अच्छा समय है, आप ले सकते हैं ऐसे कोई भी डिसीजंस लेने हो तो। और उसके बाद भी अगर लेते हैं तो वहां पर लोन्स क्रिएट करने की परिस्थिति आपकी डेफिनेटली क्रिएट होगी। अगर उसके लिए लोन लेना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिति आपकी 13 तारीख के बाद क्रिएट होती है, तो आप ले सकते हैं। कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। यहाँ पर एक ही चीज कहूंगी कि मन में काफी क्वेश्चंस रहेंगे आपके मन में। कहते हैं ना कि क्योंकि मंगल बुध का दृष्टि संबंध 13 तारीख के बाद बनता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा कारणीय सोचता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेता है छोटी छोटी चीजों के अंदर कि ये चीज होगी कि नहीं होगी। इस तरह के क्वेश्चंस उसके माइंड में चलते रहते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव से हम मन की अवस्था को भी देखते हैं। तो इस
परिस्थिति के अंदर आपको एक ही चीज मैं कहूंगी कि जितना हो सके अपने आप को शांति बनाए रखिए। वैसे गुरु का पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त है, और 24 तारीख के बाद जैसे ही गुरु मार्गी होंगे तो यहाँ पर अगर कोई भी प्रकार का प्रॉपर्टी का डिसीजन नहीं आ रहा था तो वो आपको डेफिनेटली वो रिजल्ट मिलेगा। आप जिस प्रकार की प्रॉपर्टी चाहते हैं वो प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हो पाएगी, और 24 तारीख के बाद वो डिसीजंस जो प्रोमिनेंटली आप लेना चाहते हैं वो ले सकेंगे। अगर कोई भी प्रॉपर्टी सेक्टर के साथ जुड़े हुए लोग हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग बेस 24 तारीख के बाद बनता है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। देखिए पंचमेश जो है शुक्र है, इनिशियली वो 5वें घर में रहेंगे, उसके बाद वो 11 तारीख को आपके 6th हाउस में चले जाएंगे। सूर्य केतु का एक योग यहाँ पर बनेगा, तो बुध भी उसमें इन्वॉल्व है इनिशियली। तो ये जो परिस्थिति बनती है तो स्टूडेंट्स के लिए मैं एक ही चीज कहूंगी, थोड़ी भटकाव की स्थिति बनती है, बहुत शांति बना के रखिएगा। अगर आईटी क्षेत्र में है और मेडिसिन के क्षेत्र में है तो बहुत अच्छा है आपके लिए। स्पेशली एक ही चीज कहूंगी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो परिस्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। डॉक्टर्स के अंदर हैं या ऐसी कोई भी मेडिकल लाइन के अंदर है तो उनके लिए, रिसर्च के अंदर है तो परिस्थिति अच्छी है। पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी आपको, यहाँ पर कोई भी रिलेशनशिप को अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपकी स्टडीज, अगर स्टूडेंट हैं और कोई भी रिलेशनशिप में पढ़ते हैं तो यहाँ आपकी स्टडीज पे बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तो यहाँ आपको अपने एजुकेशन के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप अगर कोई भी प्रकार का है तो यहाँ काफी क्लैशेस होने की संभावनाएं बनती है, क्योंकि यहाँ पंचम भाव का अधिपति खुद जाके 6th हाउस में है। 11 तारीख के बाद ऐसी स्थितियां, क्लैशेस की परिस्थितियां बनती है। तो कोई भी उतावलेपन में अगर कोई भी लव रिलेशनशिप है तो उसमें जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा। संबंधों में बहुत शांति बना के आगे बढ़िएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में मैंने देखा है कि काफी ब्रेकअप्स होते हैं। तो कोई भी मैटर होता है तो उसको शांति से सॉल्व कीजिएगा, और एक तरह से स्टूडेंट्स को थोड़ा फोकस्ड रहने की जरूरत है। यहाँ फोकस के अंदर पूरे ही महीने कमी नजर आती है मुझे, और स्पेशली 11 तारीख के बाद ये कमी और भी ज्यादा रहेगी, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी चीज मैं कहूँ कि अगर आप शेयर मार्केट के अंदर हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 11 तारीख के बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन के बेस पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से आपको नुकसान होने की परिस्थिति बनती है। और चाइल्ड बर्थ की बात करते हैं तो आपको देखिए, स्पेशली मैं कहती हूँ कि ये पूरे ही महीने आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और ट्रैवलिंग को अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th हाउस का अधिपति जो है वो इनिशियली तो आपके लग्न में, उसके बाद आपके 12th हाउस के अंदर भ्रमण करेंगे वक्र अवस्था में। तो यहाँ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि शुक्र मंगल भी यहाँ पर 13 तारीख के बाद एक साथ होंगे। 17 तारीख के बाद सूर्य भी आएंगे। देखिए यहाँ एक ही चीज का आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर स्वास्थ्य से संबंधित समस्या कोई भी प्रकार की होती है तो 13 तारीख के बाद स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है कि अगर डायबिटीज या ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड कोई भी इश्यूज होते हैं तो उसको लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही होती है, स्किन रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं तो कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको लेने की जरूरत हो तो उसको लेना चाहिए, क्योंकि 12th हाउस का अधिपति भी इसमें इन्वॉल्व है। तो अगर डॉक्टर के लिए आपको एडवाइस लेना है तो बहुत अच्छी परिस्थिति रहेगी आपके लिए, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो चीजें सॉर्ट आउट हो पाएगी आपकी। तो अवॉइड मत कीजिएगा इन चीजों को, और कोई भी डिस्प्यूटेड स्थिति हो उससे आपको दूर रहना है। 13 तारीख के बाद देखिए अकारणीय कार्यस्थल में यानी कि जॉब प्लेस के अंदर आपके डिस्प्यूट हो सकते हैं। देखिए शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे, मगर एक तरह से मैंने ऐसी स्थिति के अंदर देखा है कि व्यक्ति बहुत सारे डिस्प्यूट्स में पड़ जाता है। तो इस चीज में आपको बहुत संभल के रहना पड़ेगा, और जितना हो सके ऐसे कोई भी इन्वॉल्वमेंट के अंदर आप जितना न पड़े तो उतना अच्छा है, क्योंकि ये इन्वॉल्व होने पर कोई भी ऐसी डिस्प्यूट में पड़ने पर आपको समस्या हो सकती है। इवन आसपास के लोगों से भी आपको
बहुत ज़्यादा विश्वास करने की परिस्थिति में आपको नहीं पड़ना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और लोन्स की बात करते हैं, कोई भी लग्ज़री के पीछे या आप ऐसी कोई भी परिस्थिति के अंदर ऐसे लोन्स लेते हैं, तो इस महीने आपको 13 तारीख के बाद अगर कोई भी लोन लेते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि यहाँ कैलकुलेटिव होकर लेना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति लग्ज़री के पीछे लोन्स लेता है और कुछ ऐसे अट्रैक्टिव ऑफर्स के पीछे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी लोन उठाकर ऐसे कार्य करता है। तो ऐसे कोई रिस्क आपको नहीं लेने हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो भी लोन्स लेते हैं, तो वो पे ऑफ करने में काफ़ी समस्याएँ होती है। तो अगर आप लोन लेते हैं 13 तारीख के बाद, तो कैलकुलेटिव होकर लीजिए, और अगर अपने कंफर्ट ज़ोन में रहकर प्लान करके करेंगे, तो कोई घबराने की स्थिति नहीं है। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th हाउस का अधिपति गुरु बनकर आपके 10th हाउस में है। जॉइंट बिज़नेस के अंदर है, तो आपके लिए इम्प्रूवमेंट 24 तारीख के बाद बहुत अच्छे हैं। अगर आप पति-पत्नी के साथ अगर साथ में कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपके लिए एक तरह से मैं कहूँगी कि बहुत इम्प्रूवमेंट होंगे। 24 तारीख के बाद जो मेहनत करी है, उसका रिज़ल्ट आप जनरेट कर पाएँगे। अगर ऑलरेडी पार्टनरशिप में है, तो वहाँ पर भी अगर कोई इश्यूज़ चल रहे थे, उससे आप सॉर्ट आउट कर पाएँगे। प्लस नए प्रपोज़ल्स, नई आपके लिए संभावनाएँ खड़ी होंगी। जो भी टीचिंग सेक्टर के अंदर है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मेडिकल प्रोफ़ेशन वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। और एक तरह से लिटरेचर के अंदर भी आप अगर कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। बिज़नेस के अंदर जो लोग इन्वॉल्व्ड हैं, तो उनके लिए भी ये गुरु का मार्गी होना आपके लिए जो भी कार्य किए हैं, उसके रिज़ल्ट्स जनरेट करेगा। तो बहुत ही अच्छी संभावनाएँ बनती है। 24 तारीख के बाद आपको लगेगा कि काफ़ी चीज़ें जो है हैंग हो चुकी थी, जो अटक गई थी, वो अब आगे बढ़ेगी और आपके कार्यस्थल में आपको नए जो कहते हैं ना कि बहुत ही पॉज़िटिव चेंजेस नज़र आएँगे। तो एक तरह से बहुत ही फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगा ये आपको। अब बात करते हैं आपके 8th हाउस की। 8th हाउस में शनि मार्गी हो चुके हैं। देखिए, शनि जो मार्गी हुए हैं यहाँ पर, तो वक्री में से ये मार्गी होने पर सबसे अच्छी चीज़ है कि क्लैरिटी कर पाएँगे। अगर कोई भी प्रकार का फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कार्य आपका अटक रहा था, तो अब वो संपन्नता की ओर जाएगा और 100% शनि का सपोर्ट अब आपको प्राप्त होगा। क्योंकि पहले जो बाधाएँ आ रही थी, आप रिसर्च भी कर रहे थे, वहाँ पर भी बाधा थी। प्लस आप कोई भी नई चीज़ें सीख रहे थे, तो वहाँ पर भी आपको कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न था। पर अब ये मार्गी शनि जो है, यहाँ पर आपके कन्फ्यूजन्स सॉर्ट आउट हो पाएँगे। प्लस एक जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बाहर जाने के लिए लोन करके आप बाहर जा रहे हैं, या विदेश जाने के लिए काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए अब ये संभावनाएँ, जैसे ही 23 अक्टूबर को ये शनि मार्गी हुए हैं, आपके लिए अब ये वीज़ा इश्यूज़ को सॉल्व कर पाएँगे और ये आपके लिए बहुत ही पॉज़िटिवली वर्क कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी समय है आपके लिए। अब बात करते हैं आपके 9th हाउस की। 9th हाउस का अधिपति आपके 8th हाउस में है। देखिए, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि शनि मार्गी हो चुके हैं, तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर यू, कि जो एक बहुत ही कहते हैं ना कि इंसान इंटरनली काफ़ी थॉट प्रोसेस में नेगेटिव होता है, तो वो नेगेटिव में से आप पॉज़िटिव हो पाएँगे। मगर भाग्य अभी भी कहीं न कहीं जितना सपोर्ट करना चाहिए, उतना अभी भी सपोर्ट नहीं है भाग्य का। क्योंकि भाग्येश आपके अष्टम में है, तो वो कहीं न कहीं बाधा तो है। पर पहले से ये चीज़ 60% इम्प्रूवमेंट में है और अब सपोर्टिव बेस के साथ आप आगे बढ़ पाएँगे। यहाँ बहुत ही पॉज़िटिव मैं कहूँगी, क्योंकि कोई भी कार्य इनिशियली आपको यहाँ बहुत मेहनत पड़ेगी, मगर अब आपके कार्य संपन्नता की ओर जाएँगे। और स्पेशली कहा जाए कि स्पिरिचुअलिटी को लेकर जो कन्फ्यूजन से अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पर अपने आप को प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर हो पाएँगे। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि यहाँ फादर के साथ भी कोई भी प्रकार की डिस्प्यूटेड स्थिति है, तो वहाँ पर भी 50% आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा और एक क्लैरिटी हो पाएगी एक-दूसरे के संबंधों में, जो-जो डिस्प्यूट थे उसमें।
हाँ, अगर मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं तो अभी भी मैं कहूँगी वहाँ पर आपके लिए जिस प्रकार का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ आप उतना नहीं कर पाएँगे, मगर फिर भी इम्प्रूवमेंट मैं ज़रूर कहूँगी जो रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ों के अंदर हैं आप तो। हाउस की 10th हाउस में गुरु जो है वो एक तरह से कहा जाए कि वक्री है और 24 तारीख के बाद वो मार्गी होंगे। शनि की भी दृष्टि यहाँ पर एक पड़ती है जो मार्गी है। जो भी लॉ प्रोफेशन में है, जो भी न्याय संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। टीचिंग सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो जो कार्य आपके अटक रहे थे या प्रमोशंस जो थे काफी समय से नहीं हो पा रहे थे, अब यहाँ संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और देखिए चीजें सॉर्ट आउट हो पाएंगी। बहुत समय से आपको किसी चीज के अंदर वेटिंग के अंदर रखा गया है, तो यहाँ पर अब आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। मगर 24 तारीख से ये संभावनाएं शुरू होती है। और यहाँ पर एक चीज में बेस्ट रिजल्ट ये है कि जो भी टीचिंग सेक्टर के अंदर है या कोई भी एक तरह से बिजनेस भी कर रहे हैं, तो वहां जो अपॉर्चुनिटीज और जिस प्रकार के रिजल्ट्स आपने मेहनत करी है उस प्रकार से आपको जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो आपको डेफिनेटली प्राप्त हो पाएंगे। अगर कोई भी स्थान परिवर्तन करते हैं तो आपके लिए पॉजिटिव है, मगर इनिशियली आपको कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा, कॉम्प्रोमाइजेस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। 24 तारीख के बाद वहां पर भी आपको इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली मिलेगा। अब बात करते हैं आपके 11वें स्थान की। 11वें स्थान का अधिपति मंगल होकर पहले लग्न में, उसके बाद 12th हाउस में। तो इनिशियली 13 दिन का समय मैं कहूंगी कि कोई भी बड़े डिसीजंस लेने हैं तो 13 तारीख तक लीजिए, बहुत अच्छा है। 13 तारीख के बाद थोड़ी सी रिजल्ट्स में कमी आएगी, क्योंकि एक चीज मैंने देखी है, डिसीजंस लेने के लिए ये समय शुरू के 13 दिन का ज्यादा अच्छा है। लग्न में मंगल होने के कारण और लग्नेश का पंचम भाव में जाने पर डिसीजंस काफी प्रोमिनेंट हो पाएंगे। बाद में थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाएंगे। जो आप जैसे स्पेसिफिकली आपको लेना चाहिए वैसे रिजल्ट्स और वैसा डिसीजन हो नहीं पाएगा, कंफ्यूजन की स्थिति आ जाएगी। इस वजह से ऐसी स्थितियों में आपको डिसीजन लेने चाहिए। और राहु यहाँ पर मेडिकल क्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है। देखिए मेडिसिन में अगर काम कर रहे हैं तो 13 तारीख के बाद जैसे ही आपका 11th लॉर्ड आपके 12th हाउस में जाएगा तो ये और भी प्रोमिनेंट कार्य करेगा, क्योंकि 12th हाउस डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जो भी डॉक्टर्स से कनेक्टेड कार्य करते हैं या एक तरह से मेडिसिन का बिजनेस करते हैं तो उनके लिए तो ये पूरा ही महीना बहुत अच्छा है। और स्पेशली 13 तारीख के बाद उनके लिए परिस्थिति बेटर है, क्योंकि 6th और 12th में ही सारे ग्रह पड़े हुए हैं, तो मेडिसिन वालों के लिए ये बहुत इम्प्रूव्ड परिस्थिति है। और आपका सर्कल बहुत अच्छा रहेगा, मतलब लोगों से आप जुड़कर कार्य कर पाएंगे। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड शुक्र होकर यहाँ पर आपके 6th हाउस में है और मंगल यहाँ पर है। देखिए एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि कोई भी लीगल डिस्प्यूट के अंदर 13 तारीख के बाद बहुत शांति बना के रखिएगा, क्योंकि अगर कोई भी इस प्रकार का कार्य है कि जहां पर आप कोई लीगली कोई चीज में फंसे हुए हैं, जैसे कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी मैटर के अंदर कोई बहुत बड़ा कोई लीगल इशू हुआ है, कोई भी केस चल रहा है आप पे, तो वहां पर मंगल का वक्री भ्रमण 12th हाउस के अंदर आपको वाणी के अंदर बहुत संयम बना के रखना पड़ेगा और बहुत शांति से काम करना पड़ेगा। यहाँ अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो उसके लिए आपको काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि लग्नेश पे डिस्प्यूट के घर में है, तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। अकारणीय डिस्प्यूट से दूर रहिएगा। फॉरेन लैंड कनेक्टेड चीजें कोई भी है, स्पेशली आईटी प्रोफेशन वाले हैं उनके लिए और मेडिसिन वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने में भी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, मगर 13 तारीख तक डिसीजन लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। उसके बाद डिसीजंस में गलतियां होने की संभावनाएं बनती है। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि शनि का मार्गी भ्रमण होना और 12th हाउस में जो परिस्थिति बन रही है उस हिसाब से विदेश के कार्य जो जो अटक रहे थे वहां पर आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। आपके डॉक्यूमेंटेशन को बहुत ही प्रॉपर रखिएगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी पूरी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे महीने को प्लान कीजिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।